बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 पर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कुछ इस अंदाज में डिफ़ाइन किया जाता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यूज़। क्या मतलब है इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्ज़र्वेशन में कोई भी वैल्यू जितनी बार ऑब्ज़र्व की जाती है उसकी जो तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस नंबर की, उस ऑब्ज़र्वेशन की। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अ डाइस वाज रोल्ड। एक हमने क्या किया है, डाइस को रोल किया है। जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्ज़र्वेशंस आती हैं कुछ इस अंदाज़ में आती हैं। नंबर 1 आ गया, फिर हम देखते 1 आ गया, फिर हमने ऑब्ज़र्व किया 2 आ गया, फिर हमने देखा 1 आ गया, 1 आ गया, फिर हमने देखा 5 आ गया, फिर हमने देखा 3 आ गया, 2 3 4 6 6 2। तो ये हमारे पास ऑब्ज़र्वेशंस हैं जब हमने डाइस को रोल किया। ठीक है, तो जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास इस तरह जो ऑब्ज़र्वेशंस आती हैं। अब देखिए 1 को कितने टाइम हमने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि 1 एक डाटा है। 1 को हमने ऑब्ज़र्व किया 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम कहते हैं 1 अकर्स 4 टाइम्स, इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 4। तो ये है नंबर ऑफ ऑब्ज़र्वेशन। जो 1 को ऑब्ज़र्व किया गया, कितने टाइम्स ऑब्ज़र्व किया, 4 टाइम, तो 4 फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह अगर 2 की बात करें, 2 को हम 3 टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम कहते हैं कि जो 2 है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 जस्ट हमने 1 टाइम किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर 3 की हम बात करें तो 3 को हमने 2 टाइम ऑब्ज़र्व किया, हम कहते हैं 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह 5 की बात करें तो 5 हमारे पास क्या है, 1 टाइम ऑब्ज़र्व हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। और 6 की अगर बात की जाए तो 6 को 2 टाइम ऑब्ज़र्व किया तो जो 6 की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। यानी कि किसी भी वैल्यू को जितने टाइम हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी या उस ऑब्ज़र्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, नंबर 1 ये तो था हमारे पास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब हमारे पास डाटा कलेक्शन होता है तो हम उस कलेक्शन को क्या करते हैं, एक टेबलो फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या कहता है, टू राइट अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। इन सच अ वे दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वंस इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है, डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो जो टेबुलर फॉर्म ऑफ द डाटा होती है। ठीक है, हमारे पास एक छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो फिर हम डेफिनेशन को दोबारा क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा डिस्प्ले द नंबर ऑफ रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की डिफरेंट कैटेगरी का क्या है, हमारे पास ये एक डाटा है गिवन। ठीक है, तो हमसे कहा गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दी अबव डाटा। तो ये कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या करना है, टेबलो फॉर्म में अरेंज करना है। तो टेबलो फॉर्म में अरेंज करने के लिए वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दे फॉर दी अबव डाटा विद 7 क्लासेज ऑफ इक्वल साइज। 7 क्लासेज बनानी है, हर एक क्लास का साइज भी इक्वल होना चाहिए। एंड ऑफ क्लास इंटरवल 10, और जो क्लास इंटरवल होगा यानी कि जो हमारे पास क्लास होती है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें आ रही होती है। ठीक है, दो बाउंड्रीज आती हैं, एक को हम लोअर बाउंड कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। तो हम बात करते हैं इसी को। सबसे पहले नंबर 1 हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, रीअरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने डाटा को अरेंज कर लिया। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 35 है, सबसे बड़ी हमारे पास 99 है। ठीक है, इस डाटा को हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासेस की। उसने कहा था हमसे 7 क्लासेस बनाने। देखिए हमारा डाटा 35 से स्टार्ट होता है तो हमने 35 से स्टार्ट लिया। अब दूसरी बात उसने ये की थी कि क्लास इंटरवल जो होना चाहिए वो भी 10 होना चाहिए। तो देखिए पहली क्लास 35 है, दूसरी क्लास 45 है। दोनों के दरमियान में अगर डिफरेंस देखा जाए, दो क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है,
क्लास इंटरवल कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। नेक्स्ट उसने हमसे ये कहा था कि 7 क्लासेस बनानी चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। तो 7 क्लासेस बनी हैं जिनमें हमने डाटा को अरेंज करना है। अब देखें, पहली क्लास जो है वो 35 से स्टार्ट होती है, 44 पे एंड होती है। तो 35 से स्टार्ट होती है तो इसको कहते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर बाउंड कहलाती है। और 44 हमारे पास क्या है, अपर बाउंड कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्लास पे आ जाएं, ये क्लास नंबर 2 है। तो ये 45 से स्टार्ट होती है और 54 तक जाती है। तो 45 जो है वो लोअर बाउंड है और जो 54 है ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है। अब हम देखते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना कैसा है। तो हमने क्या किया, टेबलो फॉर्म में सबसे पहले क्लासेस बना ली, क्लासेस 7 बना ली। 7 क्लासेस बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या था कि पहली क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन आती हैं। तो हम अपने डाटा पे आए, हमने देखा 35 से 44 तक कितनी ऑब्जर्वेशन बनती हैं। तो ये आ गया 47। तो 47 से पहले पहले ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पहली क्लास की ऑब्जर्वेशन है और इनकी तादाद है 1 2 3। और टैली मार्क हम लगा लेंगे, 3 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे और सामने उनकी तादाद लिख देंगे। जो तादाद होती है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो हम कहते हैं कि ये वाली जो क्लास है इसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, 3 ऑब्जर्वेशन देखी गई हैं। 3 ऑब्जर्वेशन या 3 ऐसा डाटा देखा गया है जो इसमें ऑब्जर्व किया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं 45 से 54 तक। तो यहाँ से 45 के बाद ये 47 भी उसी क्लास में आता होगा और हमें जाना है कहाँ तक, 54 से पहले पहले। तो 55 नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 और 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब 5 ऑब्जर्वेशन। और 5 ऑब्जर्वेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्ट्रेट लाइंस और 5th लाइन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कट करवा देंगे, ठीक है। और ये 5 है तो तादाद 5 है तो हमने सामने फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, 55 से 64 तक देखते हैं। तो वो हमारे पास कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाना कहाँ है, 64 तक। तो ऑब्जर्वेशन कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या की, यहाँ 4 स्ट्रेट लाइंस, 5th ये वाली लाइन, बाकी कितनी बची, 3 लाइंस ये लगा दी। तो ये कितनी होगी, टोटल 8 और सामने हमने उसकी तादाद लिख दी। तो ये हमारे पास उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। सिमिलरली हम क्या करते हैं बाकी क्लासेस के लिए भी इस डाटा को, क्योंकि अरेंज करने का मकसद यही था कि हमें बार बार वैल्यूज़ को ढूंढना नहीं पड़े। हमने तरतीब से लिखा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड दोनों को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन और टैली मार्क लगा लेते हैं। और जितने टैली मार्क्स होंगे, नंबर ऑफ टैली मार्क्स होंगे, उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमने क्या किया है, डाटा को अरेंज कर लिया। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का। The following list is of score in a mathematics examination. Use the starting class. अब उसने पहले तो हमें क्लास खुद बनाई थी, लेकिन अब वो खुद बता रहा है हमें, उसने कोई इंटरवल नहीं दिया, कोई हमें हाइड नहीं बता रहा। हमसे बस यही कह रहा है कि आपकी क्लासेस 40 से स्टार्ट होनी चाहिए और पहली क्लास 40 से 44 तक जानी चाहिए। नंबर 1 कहता सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क। हमें 2 चीज़ें करनी है, क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है और हमें क्लास मार्क भी बनाना है, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को अरेंज करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया। तो हम डाटा को अरेंज करते हैं। जब हमने डाटा को अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद डाटा कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारे पास 40 हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे छोटी वैल्यू पहले और सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट पे आ रही है, ठीक है। डाटा को अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासेस जैसा कि हमें कहा गया कि हमने 40 से 44 लेना है, तो इसका मतलब उससे अगली क्लास होगी 45 से 49 तक जाएगी और फिर उससे अगली 50 से 54 तक। तो देखें अगर गौर की जाए तो इसकी हाइट कितनी बन रही है हमारे पास, 40 से 45 यानी कि 5 इसकी हाइट बन रही है, ठीक है। क्लास इंटरवल इसका क्या है, वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 हम 40 से 44 तक आते हैं। तो 40 से 44 तक एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने एक ही टैली मार्क लगाया, मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। नंबर 2 हमने फिर उसके बाद 45 से 49 तक गए। तो 45 से 49 तक एक ही ऑब्जर्वेशन है, वो भी शो करवा दी 45। उसके बाद 50 से 54 तक, तो वो भी एक ही ऑब्जर्वेशन थी, वो भी हमने 1 टैली कर दिया। उसके बाद 55 से 59 तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो मैंने कोई टैली मार्क नहीं लगाया और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, हम 0 फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ठीक है। तो ये काम यहाँ तक हमने किया। सिमिलरली नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी यही काम करेंगे हम लोग। 60 से 64 तक जाते हैं। तो 60 से 64 तक ये है 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। 3 ऑब्जर्वेशन टैली करने के बाद हमने उसकी तादाद लिख दी, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 से 69 तक।
टैली किया हमने, ऑब्जर्वेशन देखी 69 तक, तो वो हमारे पास कितनी बनती है 1 2 3, तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 टैली किया और टैली मार्क की तादाद लिख दी, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सिमिलरली बाकी क्लासेस के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया या प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ये टैली किया और उनकी फ्रीक्वेंसी लगा ली। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ थी और वो ये थी हमारे पास हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी। क्लास बाउंड्रीज यूँ हम कहें कि जहाँ हमारी पहली क्लास एंड होती है वहीं से हमारी नेक्स्ट अगली क्लास क्या होनी चाहिए, स्टार्ट भी होनी चाहिए। जैसे देखें ये 44 पे एंड हो रही है तो ये 44 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ये बाउंड्री है दो क्लासेस के दरमियान में है, दोनों क्लासेस के लिए ये कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्रीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली क्लास होती है, ठीक है, उसकी जो अपर बाउंड होती है और नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड होती है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं। जब हमने यहाँ देखा, चेक किया, दोनों के दरमियान में डिफरेंस 45 और 44 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस आ गया, उस 1 के डिफरेंस को 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.5। ठीक है, ये जो हमारे पास 0.5 आंसर आ रहा है, इस 0.5 को हम क्या करेंगे, जितनी भी लोअर बाउंड्स होंगी उनमें से माइनस करते जाएंगे। देखें 40 था, 40 में से 0.5 माइनस किया तो 49.5, 45 था तो 44.5 हो गया, 50 था तो 49.5 हो गया, 55 था तो क्या हो गया 54.5। यानी कि जितनी भी लोअर बाउंड्स होनी है उनमें से माइनस कर देना है और जितनी भी अपर बाउंड्स होनी है उन तमाम अपर बाउंड्स के अंदर उसको 0.5 को ऐड करते जाना है। तो इसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया 44.5, 49.5, उसके बाद 44.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, उसके बाद 74.5 और 79.5, 84.5 और 89.5 एंड लास्ट सेकेंड लास्ट 94.5 एंड 99.5। अब देखें इन दोनों में गौर करें, जहां पहली बाउंड्री खत्म हो रही है 44.5 और वहीं से नेक्स्ट वाली स्टार्ट भी हो रही है, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो सेकंड क्वेश्चन था उसी के अंदर कि लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज, तो हमने क्लास बाउंड्रीज को भी क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। और इसी के अंदर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क हम कहते हैं मिड पॉइंट को। ठीक है, क्लास मार्क या दूसरे लफ्जों में इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हर क्लास का मिड पॉइंट निकालना। पहली क्लास थी 40 से 44, तो अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली क्लास का निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास आ गया 42। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने पहली क्लास का मिड पॉइंट निकाला वो 42 आया, तो मैंने यहाँ 42 लिख लिया। अब यहाँ एक आसान तरीका तो ये है कि अगर हमें हाइट का पता हो, हाइट का पता तो हम क्या कर सकते हैं, उस हाइट को ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट क्लास मार्क भी निकलते आएंगे। तो यहाँ से अगर वो काम नहीं करते, यहाँ देखें मुझे पता था कि यहाँ से हाइट कितनी है 5 है, तो जितनी हाइट थी मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट में 5 ऐड कर दिया, नेक्स्ट 5 ऐड करता गया और नेक्स्ट क्लासेस बनती गई। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो तरीका वही मैंने बताया कि आप क्या करें, अपर और लोअर बाउंड्स का सम लें डिवाइडेड बाय 2। देखें मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक और क्लास ले लेता हूँ, मैं उसके लिए इस चीज़ को क्या करता हूँ परफॉर्म करवा देता हूँ। तो ये 70 और 74 ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ 70 और 74 के लिए अगर यही काम मैं करता हूँ जो पहली क्लास के लिए किया है तो क्या मेरे पास यही वाला 72 आंसर आता है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले आ गया हमारे पास 70 प्लस 74 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, जब 2 पे हमने किया तो ये आ गया 72, तो आंसर आ गया हमारे पास 72। तो यहाँ से देखें 70 और 74 के लिए जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो वो 72 आता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करते हैं तमाम क्लासेस के लिए, अगर आप क्या करते हैं डिवाइड करके निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, हमेशा जब पहला क्लास मार्क निकाल लिया तो उस क्लास मार्क के अंदर आप क्या करें, अगर हाइट सेम आ रही है तमाम क्लासेस की तो आप उस हाइट को ऐड करते जाएं और हाइट को ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्लास का क्लास इंटरवल आपको मिलता जाएगा।